आज हम लोग देखेंगे सीयूईटी के लिए जो कंप्यूटर का सिलेबस है, कंप्यूटर का जो सेक्शन है उसमें कैसा क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोगों को मालूम है कि क्लास 12th में भी कंप्यूटर पढ़ना है और क्लास 11th में भी कंप्यूटर पढ़ना है, और दोनों को मिक्स करके आपको सीयूईटी में कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो पूछेगा अकाउंट्स के लिए। जो लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स के लिए जो कंप्यूटर का पोर्शन है अकाउंट्स के सबसे लास्ट में, वो भी आपसे वहां से भी क्वेश्चन पूछेगा, और जो पूछेगा वो क्लास 11th और क्लास 12th को मिक्स करके पूछेगा। तो हम लोग दोनों का कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं कि क्लास 11th और क्लास 12th में हमको पढ़ना क्या है। तो 2 या 3 क्लास में हम लोग, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको आराम से पढ़ लेंगे एमसीक्यू। सबसे पहले हम आपको बताएं कि कंप्यूटर को समझिए। कंप्यूटर में 2 सिस्टम होता है, उसको पहले समझ लेंगे, फिर हम लोग एमसीक्यू देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। तो थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए। कंप्यूटर का है क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। इसमें 2 चीज रहता है, एक हार्डवेयर रहता है। हार्डवेयर वो जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर वो जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत है? उसके बाद इसके 2 डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। डिवाइस 2 तरह के होते हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होगा जिससे हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, और आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होगा जो जिससे हम कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के बाहर लाते हैं। जैसे प्रिंटर, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस इनपुट डिवाइस है जहां पे हम इंफॉर्मेशन को अंदर डालते हैं। कोई दिक्कत है? कंप्यूटर के फादर का नाम है चार्ल्स बेबेज। यहां तक समझ गए? कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है वो 2 तरह का होता है। सॉफ्टवेयर 2 तरह का होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के साथ या मोबाइल के साथ, अगर मोबाइल की बात करें तो हमेशा जुड़ा रहता है। जैसे कंप्यूटर के साथ जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट लोग यूज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के साथ ही आपको मिलेगा, अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ता है। मोबाइल में अगर हम देखें तो एंड्रॉयड हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड हमारा क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल के साथ जुड़ा रहता है। इसको हम लोग अपनी मर्जी से हटा और मतलब ना तो हटा सकते हैं और ना जोड़ सकते हैं। ये कंप्यूटर या मोबाइल के साथ चलता है। और ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके ऐप्स के रूप में अलग से अपने मोबाइल में रख सकते हैं। यानी ये मेरी मर्जी से चलने वाले सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, कि हम जब चाहें मोबाइल में रहेगा, जब चाहें हटा देंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक समझ गए, और सिस्टम सॉफ्टवेयर याद रखना है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो हम लोग अपनी मर्जी से इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर में जाके। इसको हम हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर हम ना हटा सकते ना रख सकते। अगर एक बार हैंग हो गया तो फिर मोबाइल को उसके कंपनी के पास भेजना पड़ता है सॉफ्टवेयर चढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर एक बार सॉफ्टवेयर फेल कर गया फिर आपका मोबाइल काम करना बंद कर देगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारी जो आपको समझना पड़ेगा। मोबाइल के या कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, तो मेमोरी को मापा जाता है। तो मेमोरी को किस, सबसे छोटा यूनिट मेमोरी का क्या है? बिट। सबसे छोटा यूनिट क्या है? बिट। बिट के बाद क्या होता है? बाइट। फिर क्या होता है? किलो बाइट। किलो बाइट याद होगा आपको, केबी बोलते हैं इसको। किलो बाइट को क्या बोलते हैं? केबी। फिर होता है केबी के बाद क्या होता है? एमबी होता है, मेगा बाइट। और फिर क्या होता है? जीबी होता है, जीगा बाइट। और फिर होता है टीबी, टेरा बाइट। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है यूनिट, और एक एक करके हम लोग देखेंगे सबके बारे में। तो ये बेसिक जानकारी जो आपको जानकारी होना चाहिए, तब आप एमसीक्यू मारोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब लोग कुछ एमसीक्यू करके देखते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू से बहुत सारा जानकारी आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इनपुट उपकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइसेस। ध्यान रखिएगा, इसमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आप लोग गौर कीजिएगा, अगर इनपुट डिवाइस के बारे में बात करें, अभी हम आपको बता चुके हैं इनपुट डिवाइस का मतलब है कि ऐसा डिवाइस जिससे हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। इसमें से कौन है जिससे कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन कीबोर्ड से तो टाइप करके डालते हैं? मैग्नेटिक डिस्क और मॉनिटर। मॉनिटर इनपुट नहीं, मैग्नेटिक डिस्क है। सीडी डिस्क होता था ना, सीडी डालते थे, पिक्चर चलाते थे। फ्लॉपी डिस्क भी पहले होता था, लेकिन मॉनिटर ऐसा है जो बाहर देता है इंफॉर्मेशन को, अंदर नहीं लेता है। तो ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। तो पहला का ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन इसका सही हो गया। तो इसका आपको तैयारी करना होगा इसके अकॉर्डिंग। तो अगर आप सीयूटी के लिए तैयारी कर रहे हैं और अकाउंट सब्जेक्ट अगर आपका है, तो अकाउंट्स में कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप छोड़िएगा नहीं। अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा। आप आसानी से इसको कर सकते हैं और इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
हार्ड डिस्क बोलता हार्ड कॉपी प्रिंटर है, हार्ड कॉपी प्रिंटर इज बोलता हार्ड कॉपी जो प्रिंटर होता है, जो प्रिंटर के जरिए मतलब जो प्रिंटर हम लोग रखते हैं घर में जिसे हम प्रिंट करके निकालते हैं उसी को हार्ड कॉपी प्रिंटर कहते हैं। वो कौन सा डिवाइस होगा, इनपुट डिवाइस होगा या आउटपुट, तो प्रिंटर भाई आउटपुट डिवाइस होगा ना, प्रिंटर कौन सा है। अब बोलता है कि कौन सा इनमें से कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, इसमें से कौन है जिसको हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, जहां सब कुछ कंप्यूटर का चलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एएलयू बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं, रोम बोलते हैं या सीपीयू बोलते हैं, बताइए। दिमाग किसको बोलते हैं, दिमाग आप रोम को बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं, तो सीपीयू ही सबसे मेन है। लेकिन सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है, सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है। और दिमाग में क्या लगता है, दिमाग क्या करता है जो बताइए। दिमाग में दो चीज होता है, एक प्रोसेसिंग होता है, एक स्टोरेज होता है। प्रोसेसिंग होता है, हमारा दिमाग क्या करता है, प्रोसेसिंग भी करता है और स्टोरेज भी करता है, प्रोसेसिंग भी कर रहा है और स्टोरेज भी। तो सीपीयू हमारा जो है वो हमारा दिमाग का मेन काम सीपीयू का है, मेन काम किसका है, सीपीयू का है। और लेकिन दिमाग के तौर पर अगर बात किया जाए तो कौन है, रोम काम करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी जो है ना वो दिमाग का काम करता है, दिमाग में कोई बात स्टोरेज रहता है, स्टोर रहता है। और सीपीयू जो है प्रोसेसिंग का काम करता है, उस डेटा को आगे बढ़ने का। आगे बोलता है निम्न में से कौन कंप्यूटर का हार्डवेयर उपकरण नहीं, इसमें से कौन है जिसको छू नहीं सकते, कीबोर्ड को छू सकते हैं, प्रोसेसर को छू सकते हैं, डाटाबेस, बताइए। बुरा है कौन इनमें से कौन कंप्यूटर का हार्डवेयर उपकरण है, तो डाटाबेस, वर्ड प्रोसेसर, कीबोर्ड। प्रोसेसर को छू सकते हैं, डाटाबेस को भी नहीं टच कर सकते, ये यही मानने में फायदा है। कीबोर्ड ही ऐसा है जो क्या है, हार्डवेयर उपकरण है, इसको छू नहीं सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर को नहीं छू सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है कि व्यावसायिक कार्यों में निम्न में से किस भाषा का व्यवहार किया जाता है, अगर बिजनेस का काम हो रहा है, बिजनेस में इसमें से कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल बिजनेस में किया जाता है, बेसिक लैंग्वेज का, फोर्टन लैंग्वेज का, कोबल लैंग्वेज का। तो इसमें से बेसिकली अगर हम देखें तो बिजनेस में कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, बिजनेस के लिए कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, क्वेश्चन 5। फोर्टन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, फोर्टन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। नौ कौन से दो अंक बाइनरी पद्धति में उपयोग किए जाते हैं, तो बाइनरी पद्धति में 0 और 1 इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, 0। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो पहला ही सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। आगे कंप्यूटर एक मशीन है, कौन सा मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है, साइंटिफिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ऑटोमेटिक नहीं चाहिए, साइंटिफिक भी नहीं है। कंप्यूटर की विशेषता है, कंप्यूटर एक्यूरेसी मेंटेन करता है, नहीं शुद्धता मेंटेन करता है, हाई स्पीड रहता है, ये भी ठीक है। इसमें लगता है ऑल ऑफ दीज ही होगा, बाइनरी सिस्टम और ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज। कंप्यूटर हाई स्पीड भी है, एक्यूरेसी मेंटेन करता है, बाइनरी सिस्टम से चलता है। कंप्यूटर के भौतिक उपकरण को कहते हैं जो फिजिकली हमको दिखता है उसको हार्डवेयर कहते हैं, क्या कहते हैं, हार्डवेयर। तो याद रखिएगा इसका हो गया 10 का ए। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, किसको हम बोलते हैं, मेमोरी, माइंड ऑफ द कंप्यूटर, तो अभी बता चुके हैं। मेमोरी की बात करें तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, सीपीयू, क्या होता है, सीपीयू। कंप्यूटर में डाटा डालने की गति को तेज करता है, कंप्यूटर में जो हम डाटा डालते हैं, डेटा डालते हैं, उसकी गति को तेज कौन करता है, स्कैनर, लाइट पेन, तो स्कैनर। स्कैनर से तुरंत आप डाटा डाल देते हैं, यानी क्या करते हैं, स्कैनर मशीन में डालते हैं, पूरा एक पेज का स्कैन होके चला गया। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर प्रणाली की विशेषता नहीं है, इसमें से कौन ऐसा है जो कंप्यूटर का विशेषता नहीं, तो हाई स्पीड कंप्यूटर का विशेषता है, एक्यूरेसी विशेषता है, यूज स्पेशल लैंग्वेज और कैपेसिटी टू मेक डिसीजन, निर्णय करने की क्षमता, तो निर्णय करने की क्षमता। जबकि कंप्यूटर में सारे लैंग्वेज नहीं समझता, कंप्यूटर कंप्यूटर अलग अलग लैंग्वेजेस को, अनलिमिटेड लैंग्वेज को समझता है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रणाली का उपकरण है, इसमें से कौन है जो कंप्यूटर प्रणाली का उपकरण है, तो मॉनिटर, बाकी सब कंप्यूटर थोड़ी होते, जनरल लेजर कंप्यूटर नहीं कहलाता है, और ना पेरोल अकाउंटिंग कहलाता है, ना कैलकुलेटर कहलाता है, मॉनिटर कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। किसको कंप्यूटर की स्मृति इकाई कहा जाता है, नहीं किसको मेमोरी कहा जाता है, तो बार बार तो पूछ रहा है, सीपीयू को मेमोरी कहा जाता है। इनमें से किसे हार्डवेयर कहा जाता है, हार्डवेयर कौन है इसमें, कीबोर्ड, प्रोग्राम, डेटा, कीबोर्ड। निम्न में से किसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है, सॉफ्टवेयर किसे कहा जाएगा, प्रोग्राम को, क्योंकि ये तीनों क्या है, हार्डवेयर है। आपका मॉनिटर भी हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, सीपीयू भी हार्डवेयर है, तो प्रोग्राम हमारा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है, सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और लैंग्वेज प्रोसेसर है, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से सॉफ्टवेयर का अगर हम बात करें
तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक आता है। सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मेरे ख्याल से ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सी होगा, 18 का क्या होगा, बी। ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। किसका, लैंग्वेज प्रोसेसर नहीं होगा, लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, यही होना चाहिए। लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का टाइप नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम बी मारिए, ठीक है। इसका व्यवसाय में प्रयुक्त तो सॉफ्टवेयर है, बिजनेस में इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, तो बिजनेस में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, हाँ इस्तेमाल किया जाता है, एक्सेल में, वर्ड प्रोसेसर भी, डेटाबेस मैनेजमेंट। तो इसका वैसे सी ठीक होना चाहिए, लेकिन डी मारेगा, ऑल ऑफ दीज। 19 का क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी चलता है, डेटाबेस भी चलता है, वर्ड प्रोसेसर भी चलता है, और एक्सेल, तीनों। सभी सूचनाएं एक केंद्रीय स्थान पर संग्रह करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर पर प्रयोग किया जाता है। अगर सारा डेटा को एक जगह पे आप लाना चाहते हो तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करोगे। तो अगर सारा को एक जगह पे आप डेटा को लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे। अरे एक्सेल आप लोग सीखे हो ना, तो एक्सेल में क्या बनता है, स्प्रेडशीट ही बनता है ना। सीट 1, सीट 2, सीट 3, जितना चाहे उतना डेटा ले सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, ढूंढिए कि किससे हम डेटा इनपुट अंदर डालते हैं। तो कौन इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट है, फैक्स आउटपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है। तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, फिर ये चीज पूछ रहा है, तो कीबोर्ड ही होगा इनपुट। नहीं, पंच कार्ड से अंदर जाता है, फ्लॉपी डिस्क से अंदर जाता है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसके तीनों इनपुट डिवाइस है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो भाई स्कैनर से अंदर जाता है, कीबोर्ड से अंदर जाता है, माउस है, तो मॉनिटर हमारा यहाँ सही आंसर होगा। और निम्न में से इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है, किससे इंफॉर्मेशन बाहर आता है, तो प्रिंटर से बाहर आता है, बाकी सबसे क्या होता है, अंदर जाता है, तो प्रिंटर इसका सही जवाब होगा। अब आपको दूसरा चैप्टर में पढ़ना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्या होता है इसको समझिए, तब हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब हम लोगों को समझ में आएगा कि इसका क्वेश्चन आंसर किस लेवल का होना चाहिए। तो पहले एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग दिया हुआ है, तो इसको समझिए पहले। भाई अकाउंटिंग में कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है वो है टैली। पूछता है टैली क्या है, तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लेखांकन के लिए। और भारत में ही डेवलप किया गया था, लेकिन भारत बाद में हमसे ज़्यादा अच्छा अमेरिका डेवलप करके लेता है। अभी टैली का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैली था, टैली ईआरपी, टैली 7.0 है, 9.0 है, टैली ईआरपी है, अभी टैली प्राइम चल रहा है। तो टैली प्राइम भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं कि टैली है, बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अब डेवलप किए गए हैं, लेकिन टैली सबसे फेमस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। कोई दिक्कत है। और यहाँ पे एक और चीज पढ़ना है, डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या होता है। तो ये एक ऐसा चीज है जो एक्सेल में काम करता है। अब सोचिए ना कि इतने सारे स्टूडेंट अगर पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए सीयूईटी का फॉर्म इतना सारा बच्चा पूरे देश भर में भरा, 15 लाख 16 लाख बच्चा, तो कैसे उसका डेटा सीयूईटी मैनेज करता होगा, आपका पूरा डिटेल, ताकि एडमिट कार्ड आपको दे दे। 16 लाख लोगों का इंफॉर्मेशन वो कैसे संभाल के रख रहा है, तो वो रख रहा है यहीं पे डीबीएमएस में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो कर रहा है। यानी आपका डेटाबेस ऐसे तैयार कर लिया कि आपका पूरा जानकारी उसके पास है, आपका रिजल्ट सब कुछ उसके पास है। आप जब एग्जाम लिखोगे, प्रेजेंट हुए कि नहीं हुए, रिजल्ट क्या हुआ, सब डेटा उसके पास रहेगा। तो जो डेटा को हम स्टोरेज करते हैं ना एक्सेल में, उसी डेटा को स्टोर करने को ही हम लोग बोलते हैं डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसके जरिए हम बड़े डेटा को आराम से मैनेज कर सकते हैं। बताइए आधार कार्ड कितने लोग बनवा लिए, तो कैसे आपका पूरा इंफॉर्मेशन सेफ है, कहाँ पे सुरक्षित है। अंगुली, एक अंगूठा दबाते हैं सारा चीज आ जाता है। कौन ऐसे कर दिया होगा, ऐसा कौन था जो आदमी ऐसा कर दिया कि हम अंगूठा दबाते हैं और पूरा डेटाबेस आ जाता है। याद रखिएगा, ये किसने किया है, ये एक्सेल में कोई ना कोई बैठ के पूरा टाइप किया है, यानी पूरा डेटाबेस तैयार किया है। तो जब कहीं पे डेटाबेस तैयार होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। किस डेटाबेस को, जो सूचना मेरे पास है, जानकारी मेरे पास है, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, ये बताता है डीबीएमएस। कोई दिक्कत है, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक तरीका जहां पे आप बहुत बड़े डेटा को, आप सोचिए बिजनेस में कितना फायदा है। अगर हम जियो की बात करें तो जियो सिम कार्ड बेचता है ना,
तो सोचिए अगर 25 करोड़ जियो के कंज्यूमर है तो 25 करोड़ लोगों का डेटाबेस जियो के पास संभाला हुआ है। आप देखिएगा आपका पूरा डेटाबेस उसके पास है। जब आप सिम ले रहे थे तो सारा डेटाबेस आप दिए, आपका नाम, आपका फादर्स नंबर, नाम, आपका मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, आधार नंबर, सारा चीज, फोटो, सब कुछ डाला हुआ है। यानी आपका पूरा डेटा कहीं ना कहीं जियो संभाल के रखा है। तो आखिर उतना सारा डेटा कहाँ रखता होगा? कोई रजिस्टर में रखता होगा क्या? रजिस्टर में संभव नहीं है, क्योंकि इतना सारा डेटा रजिस्टर में रखा नहीं जा सकता। तो उस पूरे डेटा को कहाँ पे रखता है? तो डेटा को एक्सेल में रखता है, एक्सेल में पूरा टाइप करके रखता है, और इसी को बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ऐसा तरीका लगा रखा है जिससे आसानी से उसको कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाता है। आप अपना रिजल्ट देखते हो, इतने सारे बच्चे एग्जाम लिखते हैं, कैसे आप अपना रोल नंबर, रोल कोड डालते हो और आप ही का रिजल्ट आ जाता है? तो कोई तो इस पे काम करता होगा। तो ये सारा पूरा जो गेम चलता है ना, ये पूरा जो आपका रिजल्ट का हो गया, आधार कार्ड का हो गया, जियो का, पूरा दुनिया इसी पर टिका हुआ है। आप फेसबुक यूज करते हो, फेसबुक में आपने पूरा, जब आप फेसबुक अकाउंट बनाए थे पूरा जानकारी दिए थे, आपका पूरा डेटा फेसबुक के पास है। अगर फेसबुक के पास 100 करोड़ यूजर है तो 100 करोड़ लोगों का पूरा डेटा, जो कि असंभव था कि कॉपी में लिख पाता। कोई आदमी 100 करोड़ आदमी का जानकारी कॉपी में नहीं लिख पाएगा। लिख भी लेगा, मान लो बहुत तेज है, हो सकता है 4,000 5,000 आदमी मिलकर लिख लिया, तो अगर लिख लिया ना, फिर उसमें से रमेश कुमार को ढूंढना पड़े तो पसीना उतर जाएगा। क्योंकि रमेश कुमार कितने मिलेंगे, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, है कौन, 10 साल लग जाएगा ढूंढने में। लेकिन यहाँ सेकेंड में ढूंढ सकते हैं। जैसे रमेश कुमार डाले, रमेश कुमार पता चला 7,000 रमेश कुमार आए। फादर्स नेम डाले, फादर्स नेम में कुछ लोग का हो सकता है कि कुछ का फादर्स नेम भी सेम मैच कर गया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाले, कुछ का हो सकता है डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर गया। मोबाइल नंबर छटता जा रहा है डेटा, और लास्ट में फाइनली वही आदमी निकलेगा जिसका आप डेटा डाल रहे हो। यानी इस तरह से हम अपने डेटाबेस को मैनेज कर रखे हैं कि जो जानकारी हम लेना चाहते हैं वो आसानी से हम सामने वाले से प्राप्त कर सकते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए हम बड़े बड़े डेटा को आसानी से मैनेज कर लेते हैं, और उस डेटा से जो जानकारी हम लाना चाहते हैं आसानी से उसको कलेक्ट कर लेते हैं। और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आज के समय में कंप्यूटर की दुनिया में एक अलग क्रांति है। तो ये हो गया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, और दूसरा हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन दोनों के जरिए हम अपने बिजनेस के काम को बहुत आसान बना दे रहे हैं। कितने सारे लोगों का काम अकेले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आसान बना दिया, इजी बना दिया। कोई भी व्यक्ति इसके जरिए आसानी से डेटा कलेक्ट कर लेता है, और जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए होता है वो ले लेता है उससे। कोई दिक्कत है तो हर बिजनेसमैन इसका इस्तेमाल करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक RDMS आता है, रियल टाइम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम लोग RDMS आगे पढ़ेंगे, पहले DBMS हम लोग पढ़ लिए। तो DBMS और टैली ये हम लोग अगले क्लास में इसका MCQ देखेंगे, तो आप लोगों को उसका फायदा मिलेगा। तो अगले क्लास में हम लोग इसका MCQ करने वाले हैं, और फिर हम लोग ये धीरे धीरे कंप्यूटर का MCQ कंप्लीट करते चले जाएंगे।